Hi everyone. Today we'll start with a new chapter, share capital. Now primarily इस चैप्टर पे आपको सीखना है कि कंपनी जब शेयर इश्यू करती है मार्केट में तो क्या-क्या एंट्रीज करती है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में. You can see the sum here. The Krishna Limited, they issue prospectus for the shares of 50,000 shares of 10 each, which is payable on 3 with application, 2 on allotment, 3 on first call, and 2 on final call. Now, understand the thing. Primarily, कंपनी कभी भी 10 रुपीज का शेयर हो तो 10 रुपीज एक साथ नहीं मंगवाती, वो टुकड़ों में पैसा मंगवाती है. Why so? Why not 10 rupees? There are many reasons for that. Uh, First reason maybe is the minimum subscription. Minimum subscription का clause है कि company, if they are not able to obtain 90% of the issued capital, then company can एप्लीकेशन नहीं मिली 90%, मिनिमम सब्सक्रिप्शन फुलफिल नहीं हुआ तो आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे. सो बेटर एप्लीकेशन के साथ जितने कम पैसे होंगे तो शायद इंटरेस्ट देना पड़े तो शायद कम देना पड़ेगा. दूसरा, मेनी ऑफ द टाइम्स लाइक पावर सेक्टर कंपनी जिसके पास अभी मतलब इतने पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो कंपनी जितने जितने पैसे की रिक्वायरमेंट होती है पैसा मंगवाती है. सीधी बात है कि जब कोई आपको पैसा देता है तो आपसे वो इंटरेस्ट या डिविडेंड एक्सपेक्ट करता है. सेम विद द company also. If company issue shares in that case, शेयर होल्डर्स उनसे डिमांड करेंगे कि ठीक है आपको कहीं ना कहीं हमें देना पड़ेगा डिविडेंड. राइट, एंड दैट इज द प्राइमरी रीजन कंपनी टुकड़ों में पैसा मंगवाती है. फॉर एग्जांपल इन आवर केस एप्लीकेशन के साथ 3 रुपए, अलॉटमेंट के साथ 2, फिर थर्ड विद फर्स्ट कॉल, सेकंड विद फाइनल कॉल. इट इज नॉट कंपल्सरी दैट फर्स्ट के बाद फाइनल कॉल ही आएगा. कंपनी कैन आस्क फॉर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. 10 रुपीज के जितने भी टुकड़े कंपनी करना चाहे उतने टुकड़े कंपनी कर सकती है. तो विल स्टार्ट विद द जर्नल एंट्रीज के साथ हम शुरू करते हैं. राइट, सी द फॉर्मेट इज ऑलरेडी रेडी. सबसे पहली जर्नल एंट्री कंपनी क्या करेगी? सी द फर्स्ट एंट्री विल बी द बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. एंड कंपनी के कितने शेयर्स है अगर कोई मुझे बता दे. सर 50,000 शेयर्स है कंपनी के. एंड एप्लीकेशन के साथ कंपनी रुपए मांग रही है 3 rupees. So in that case, company will get how many rupees? The company will get 1,50,000 rupees at the time of application. So देखो 1,50,000 मैं लिख रहा हूँ. 1,50,000 will company will get at the time of application. Right? नरेशन मैं नहीं लिख रहा हूँ, बट नरेशन अगर लिख दे तो being application money received, that is a first narration. Being application money received, right? So you received application money and that's your narration. And now second entry क्या करेंगे? So second entry आएगी share application account debit to share capital. और वो 1.5 लाख रुपए आप कहाँ क्रेडिट कर दोगे? उनके कैपिटल अकाउंट में. Right, so this is the second general entry that you will pass. अगर ध्यान से देखो तो ये कुछ नई चीज तो नहीं है. बेसिकली ये तो 11th स्टैंडर्ड में सीखा था आपने कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश में क्या लिखते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल.
इसमें भी तो कुछ यही हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ, एप्लीकेशन तो कट गया, है ना? बीइंग शेयर अलॉटेड, ये ऐसे क्यों किया उसको मैं बाद में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आपको, कैसे हमने क्यों किया, राइट? नाउ थर्ड एंट्री पास करते हैं। हम अब अलॉटमेंट का पैसा मंगवा लेते हैं, डेट मुझे बतानी है तो मान लेते हैं कि डेट वो नहीं है, कुछ और है, डेट लिख ही नहीं रहा हूँ। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अच्छा, अलॉटमेंट के टाइम पे कितना पैसा आने वाला है? सर 50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आपको मिली है और हर एक पर 2 रुपीस आने वाला है सर। तो इन दैट केस अलॉटमेंट के टाइम पे आपको मिल जाएगा सर 1 लाख। यस सर, 1 लाख रुपीस यू विल गेट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो देखो 1 लाख रुपए हमने ले लिया। नाउ लिए नहीं, अभी तक ये जो रुपए है वो बेसिकली ड्यू हो चुके हैं। देखो मैं नरेशन इसका लिख रहा हूँ, नरेशन इसका आएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ये मनी ड्यू हो चुका है आपका अलॉटमेंट का। शेयर होल्डर को आपने कहा सर मनी ड्यू हो चुका है, आप पैसा दे जाओ। और देखो अब नेक्स्ट एंट्री हम करने वाले हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। और ये अलॉटमेंट हमने ले लिया। इसका नरेशन भी लिख देता हूँ, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ये हो गया रिसीव्ड आपका पैसा। पैसा हमने ले लिया, यहाँ डाल देते हैं 1 लाख रुपीस एंड 1 लाख रुपीस। राइट ना, थोड़ा सा फर्क सबसे पहली बात तो ये हुई कि पहली एंट्री में बैंक पहले दिख रहा है और कैपिटल बाद में क्रेडिट हुआ है, जबकि अलॉटमेंट के टाइम पे शेयर कैपिटल पहले क्रेडिट हुआ और आपका जो बैंक है वो बाद में आया। सो व्हाई इट इज सो? इसमें ये होता है कि एप्लीकेशन के साथ पहले पैसे अटैच होके आ जाते हैं, चेक भेजते हो आप तो पैसे पहले मिल जाता है और फिर कंपनी विल डिसाइड वेदर टू अलॉट शेयर्स to you or not. It is not compulsory that you applied for the share that company will give you share. It is completely on the discretion of the company whether to allot you share or not. ऐसे समथिंग करेंगे जिसमें शेयर रिजेक्ट हो जाएंगे, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे। दूसरे में शेयर होल्डर बन गया है, सो विल गिव अ नोटिस टू द शेयर होल्डर कि सर सी नाउ अलॉटमेंट मनी इज ड्यू, जैसे आपने प्रॉमिस किया था। सी व्हेनेवर यू बाय शेयर्स यू विल एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी दैट व्हेनेवर कंपनी विल आस्क मनी यू विल पे मनी। ठीक है, तो अब कंपनी आपको नोटिस भेजेगी, सर देखो कैपिटल को हमने क्रेडिट कर दिया है, वी हैव फुलफिल्ड आवर प्रॉमिस, नाउ इट इज योर टर्न, पे अस सम मनी। सो फिर आप पैसा पे करते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉट। बट अल्टीमेट एंट्री अगर आप देखो उसमें तो एक ही हो रही है, बैंक डेबिट हो रहा है, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। बाकी एप्लीकेशन एप्लीकेशन एक बार डेबिट क्रेडिट होके कट रहा है। तो सर हर बार वही एंट्री क्यों नहीं कर लेते, बैंक टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर कैपिटल? ये इसलिए क्योंकि अगर मैं ये एंट्री करता तो बैंक के डेबिट पर ऑलवेज शेयर कैपिटल ही दिखाई देता। I'll never come to know that whether I am receiving this money at the time of application, at the time of allotment. जबकि अब आप देखोगे तो बैंक के सामने शेयर एप्लीकेशन है, तो जब एंट्री करने जाओगे तो बैंक के डेबिट पर आप एप्लीकेशन का नाम लिखोगे, सो वो अपने आप आपको पता पड़ जाएगा ये पैसा आपका कब आया। राइट, चलो सेम वे विद फर्स्ट कॉल मंगवाते हैं। देखो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना पैसा मांगा है फर्स्ट कॉल पर आपने? सर 3 रुपीज। सो 3 रुपीज के हिसाब से अगर आप देखें तो 50,000
इंटू 3 करना पड़ेगा आपको, इतना पैसा आपको मिल जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल का। दैट इज आई थिंक 1,50,000 रुपीज हो रहा है आपका। सी 1,50,000 आई टेक हियर एंड 1,50,000। नरेशन फिर से वही का वही आपको नरेशन लिखना पड़ेगा, इसमें कुछ नया नरेशन नहीं आने वाला। राइट, नरेशन फिर से वही आएगा। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, ये पैसा ड्यू हो चुका है, आप नोटिस भेजोगे कि सर फर्स्ट कॉल ड्यू हो चुका है, आप पैसे दे के जाओ। राइट, सो सी मनी इज ड्यू ना, अब पैसा आपको मिल जाएगा। ये जो शेयर होल्डर्स होंगे वो आपको पैसा दे के जाएंगे। देखो पैसा ले लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, सॉरी टू शेयर फर्स्ट कॉल, और ये हो गया बंद। पैसे हम ले लेंगे इसके। फिर से कितने रुपए मिल जाएंगे सर? 1.5 लाख रुपए मिल जाएंगे फर्स्ट कॉल के आपको। यहाँ कोई भी बंदा पैसा नहीं दे के जा रहा है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो उसको कॉल्स इन एरियाज में लेके जाते, बट ऐसा नहीं हो रहा है। नरेशन फिर से वही का वही लिख देंगे कि नरेशन में लिख ही दूं तो बीइंग ये आएगा नरेशन में, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, ये हो गया नरेशन आपका। ठीक है, सेम वे एक और एंट्री अब करने वाले हैं हम, वो है शेयर फाइनल कॉल की। रूटीन एंट्री होगी, अगर आप इसको खुद करें तो आपने जो ऊपर किया है वैसी की वैसी एंट्री इसमें भी आप करने वाले हो, उसमें कुछ भी नया नहीं करने वाले हो। देखो ऊपर की एंट्री रहने देता हूँ आपके लिए। शेयर फर्स्ट कॉल के बदले हम अब लिखने वाले हैं शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं करने वाले। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कितना भाई सर? 50,000 शेयर है और फाइनल कॉल के 2 रुपए सर, 2 रुपीज। सो यू गेट 2 रुपीज। राइट, एक जीरो कम लगा दिया मैंने, तो लगा देते हैं फिर से एक जीरो। ये 50 से 2, ये हो जाएगा डेबिट। और ये कितना डेबिट होगा सर? सर ये होगा 1 लाख। सो इट्स 1 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और कितना आ जाएगा? यहाँ भी आ जाएगा सर वही 1 लाख। एंड नरेशन आएगा बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, सॉरी फाइनल कॉल ड्यू। और फिर अब पैसा मिल जाएगा एंड विल गेट द मनी। ठीक है ना, फटाफट ले लेते हैं तो ये सब खत्म हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर फर्स्ट, सॉरी फाइनल कॉल। और ये हो गया आपका पैसा। इसमें नरेशन में लिखना है बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड, ये हो गया आपका रिसीव्ड। और ले लेते हैं 1 लाख। And that's it. This is the basic entries for the share capital. ये आपकी बेसिक एंट्री हुई शेयर कैपिटल चैप्टर की। राइट, हर एक में बात अगर समझे तो एक ही हो रही है। बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है और शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। फर्क इतना है कि थोड़ा थोड़ा इसमें बीच में एप्लीकेशन अलॉटमेंट वगैरह आ रहा है। राइट।